आपको करवाए थे एग्जांपल्स मैंने करवा दी थी, आपने कुछ क्वेश्चन खुद कर लिए थे। कहते हैं तो क्वेश्चन फिर से करवा दूं? नहीं ज़रूरत, सेकंड वाला करें स्टार्ट। सेकंड वाला वो क्वेश्चन वैसे था, वो जैसे उसने कहा था कि इसे डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। इसके ज़रा आपने मुझे आंसर्स बता देने हैं, ठीक है, ताकि कोई गलती ना कर दूं। अब वो कहता है 3 इज 0 पॉलिनोमियल ऑफ दिस। अब आपने हमेशा याद रखना है कि इसको जब भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। हम रिमाइंडर को 0 के बराबर रख के एज की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं पहले सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हम पावर्स को चेक करते हैं। और भर ले, तू ना भर, तू आजा सामने, इसको भरने दे अनूप को। अनूप एक ब्लैक हिस्से वाले भरना। पावर चेक करेंगे, सबसे पहला काम 3 है, 2 है और फिर कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम बन गया। अब हम इस तरह बनाएंगे, x के साथ 2 है, फिर एक्स स्क्वायर के साथ -3h है, आप इसको -3h ही लिखेंगे, और देन 9 है। ठीक हो गया यहां तक? हाँ जी, हाँ x की वैल्यू नहीं है इसमें, गुड। तो उसकी जगह हम 0 ऐड करेंगे, ठीक है। ये ना करते बड़ा मसला बन जाना हमारी जान। अब इसको डिवाइड किससे करना है? 3 से। इसको 0 के बराबर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने x माइनस या x प्लस करके नहीं दिया, उसने सीधा 3 खुद ही सॉल्व करके दे दिया। हमने कल भी सीखा था, पहले वाला खुद बाहर आता है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 वापस चला जाएगा। ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक बास्केट में इकट्ठे पड़े रहेंगे ये, ठीक है। कैसे पड़े रहेंगे? हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 6 -3h। कुछ किताबों में आपको -3h + 6 भी लिखा मिल सकता है, तरतीब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस वाला पहले रखें। अब इसको दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रफ वर्क में आना पड़ेगा। देखें, 6 -3h को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 -9h आएगा हमारे पास, ठीक है। अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसी होती है, हम नॉर्मली ऐसे करते हैं। देखें, आपके लिए ऐसे कर देता हूँ, 6 -3h कर देता हूँ। हम नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं अलजबरा में, 3 6 18 -9h। तो यहां पर आ गया 18 -9h, ये प्लस होके दोबारा नीचे आया 0 के साथ, तो आ गया 18 -9h। अब इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 -9h को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 18 3 8 24, 4 लगा 2 कैरी, 3 1 3 54 मेरा ख्याल है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर होगा। 3 9 27h। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये 9 को थोड़ा मैं हटा के आगे लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि स्पेस कम हो गई थी। मैं इसको भी ब्रैकेट्स लगा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर आ जाएगा 54 -27h। अब नंबर और नंबर आपस में सम अप हो सकते हैं। 54 और 9 कितना हो गया? 61 63 63 -27h, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, आ गया ना। अब वो रिमाइंडर हमने क्या करना है, रिमाइंडर को 0 के बराबर रख लेने ताकि हमारी एज की वैल्यू आ जाए। तो फिर हम आंसर के साथ मैच करके देख लेंगे हमारी कहां पे गलती है, कोई इशू नहीं है इसमें। 63 -27h को हम रख लेंगे किसके बराबर? 0 के। अब आसान सा तरीका ये है कि यहां से 7 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ते। हम 63 इधर प्लस है, इधर प्लस है, उधर जाएगा -27h इज इक्वल -63। दोनों तरफ के नेगेटिव कैंसिल हो गए, 27 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड। h आ जाएगा 63/27। 9 के टेबल से कट जाते हैं, 9 7s are 63, 9 3s are 27। 7/3 हमारा h आ रहा है। आप आंसर चेक करें क्या है, अदरवाइज हम इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं। इस एज की वैल्यू इसमें रखे तो 0 आ जाना चाहिए। यही आंसर। चलें, आपका एक मसला हल हो गया। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको गड़बड़ करा सकते हैं, लेकिन इन चीजों को प्रैक्टिस के साथ सीखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेरे बेटा? ये वाला, ये हाँ लिखना है, वो वैल्यू पूरी करने के लिए ना 0, वो आप लिखेंगे। मुझे गलती लग गई थी ना, मुझे था कि वो पूरा ही है, तो देखें गलती लग जाती है, ठीक है। तो
2x³ माइनस 3hx²। अब फिर मुझे आपने बाद में बताया कि x नहीं है, तो हमने 0x ऐड किया, देन हमने 9 लगाया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। डिवाइड उसने पहले बना के दिया था कि 3 से होना है। अब उसने बीच में बोला कि ये 0 कर देता है इसको, है ना, 0 है 0 है 0 है, तो मतलब रिमाइंडर को 0 के बराबर रखेंगे, कुछ भी आंसर आ जाएगा। पानी निकाल दिया था, इंजेक्शन लाए ठीक हो गया मेरे बेटा। एक क्वेश्चन आपका हो गया, लाइट के होते होते मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, जितने होंगे आपको करवा देंगे। इसके साथ आपकी 2.6 कंप्लीट हो जाएगी। सिंथेटिक डिवीजन इसका टॉपिक है, पेपर में आ जाता है। चलें अब नेक्स्ट वाले को पूरा करते हैं, पहले देखते हैं। क्यूब है, स्क्वायर है, देन अगेन एक्स नहीं है, तो हम पहले पूरा करेंगे। x³ माइनस 2hx² प्लस 0x प्लस 11, ठीक हो गया, कंप्लीट कर लिया मैंने। तो पहला स्टेप मेरा हमेशा सिंथेटिक डिवीजन में यही होगा। अलजबरा में, मैथ्स में, ग्रेड 6-7 में भी डिवीजन के सवाल आते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कीज के ऊपर वो स्टेप नहीं पूरे करता, वो कीज से सीखने की कोशिश करता है, कीज पे वो खुद दिमाग लगा के सीधा सीधा कर देता है, वो बच्चों को समझ नहीं आती हुआ क्या। हमेशा पावर्स पूरी की जाएंगी, तरतीब ठीक लगाई जाएगी और फिर इसको किया जाएगा। तरतीब भी ठीक होनी चाहिए, ये नहीं कि स्क्वायर पहले है क्यूब बाद में है। अब देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है, तो पहली वैल्यू आ गई हमारी 1, दूसरी आ गई -2h, ठीक हो गया, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई 0, चौथी आ गई 11। मैं थोड़ा खुला कर, इसको डिवाइड करना है 1 से, तो ये थोड़ा आसान होगा क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आता जाएगा। ये आ गया 1, इधर वापस चला गया, इसको निकाला नीचे 1 - 2h, इसको फिर मल्टीप्लाई किया तो ये वही आएगा 1 - 2h, नीचे आ गया 1 - 2h, फिर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 - 2h। अब नंबर के साथ ऐड हो सकता है, तो 1 और 11 मिलके हो गए 12 - 2h, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर उसने कहा था 0 के बराबर होगा, तो हम इसको 0 के बराबर रख के h की वैल्यू निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। 12 - 2h = 0, ठीक है। अब 12 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2h = -12। दोनों तरफ नेगेटिव आ जाए तो कैंसिलेशन हो जाती है, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड। मेरा बेटा आंसर चेक कर लें आप, वैसे हम इसको यहां पर भी चेक कर सकते हैं। 2 6 8 12, h आ रहा है मेरा 6, पेपर यही है। पेपर में आप कैसे चेक करेंगे, आप देखें 12 - 2h = 0 था ना, इस h की वैल्यू यहां पुट करो, 12 - 2 * h = 0, यहां पे 6 आ जाएगा ना h की वैल्यू। 12 - 12 = 0, 0 = 0, तो वेरीफाई हो जाएगा पेपर में बैठे हुए कि आपने आंसर ठीक निकाला है कि नहीं। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों ही आसान थे, है ना। अब अगर आप इसको समझते हैं तो कॉन्सेप्शनल वाला मुद्दा ही खत्म हो जाता है कि कॉन्सेप्ट में क्या होगा। लिख लिया आप, कॉपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो लिख रही है, अपने लिए खुद मेहनत किया करें। देखिए मेरे बेटा, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है चेक करना कि पावर्स ठीक है कि नहीं। ये क्यूब है, स्क्वायर मिसिंग है ना, सो 2x³ प्लस 0x² प्लस 5hx माइनस 23। अब तरतीब ठीक हो गई। थोड़ा सा इश्यू इसमें यह है कि अब नेगेटिव आ रहा है, तो जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसका साइन उल्टा करके लगाएंगे। तो 2 आएगा, फिर देखें 0 आएगा, फिर आएगा 5h और फिर आएगा -23। -1 से डिवाइड करना है, मैंने आपको बताया। ये 2 है तो 2 को 2 1 are 2, साइन उल्टा कर दो, ठीक है। माइनस आ गया, फिर 2 1 are 2, साइन उल्टा कर दो, प्लस हो गया। तो यहां पर अब आ जाएगा 2 प्लस 5h है ऊपर, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से, है ना, तो साइन उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस वाला भी माइनस और वो वाला भी माइनस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके आना तो वही है, साइन उल्टे करने थे क्योंकि इस माइनस की वजह से साइन उल्टे, मैंने साइन उल्टे कर दिए। अब -23 और -2 आपस में सम हो सकते हैं, दोनों एक ही फैमिली है, माइनस माइनस की, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो 22 और 23 एंड 2 हो गया -25 -5h, ये नेगेटिव में आएगा हमारा आंसर।
ये रिमाइंडर आ गया, अब इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। -25 माइनस 5h इक्वल टू 0। 25 इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और उसका माइनस भी साथ ही ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के साथ जिस चीज को मालूम कर रहे होते हैं उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं रखते। तो मैं ये माइनस भी साथ ही ले गया उस तरफ। तो अब फ्रैक्शन में हमेशा माइनस ऊपर ही कंसीडर होता है, चाहे वो नीचे लगाओ चाहे वो साइड पे लगाओ। हाँ जी, हाँ जी। 5 1s are 5, 5 5s are 25। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है -5। यही है। आप अपना चेक करना चाहें तो यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये 2 क्वेश्चंस हमने 3-4 एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इसकी बेस के ऊपर अगर वो पेपर में कुछ मिक्स करके देता है तो आप कुछ ना कुछ कर सकेंगे। क्वेश्चन को कभी भी इसलिए नहीं छोड़ देना कि मुझे पूरा नहीं आता। आप उसको शुरू करें, जहां तक आता है अपने समझ के मुताबिक करते जाएं। वो बीच में से कुछ स्टेप चेक कर लेते हैं कि कितने स्टेप्स के नंबर बनते हैं। हम ज्यादातर नंबर यहाँ पे लॉस करते हैं कि हम सवाल को शुरू ही नहीं करते। थ्योरम भी जितना आता हो शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया मेरे बेटा? ये तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं अब, ठीक है। अब ये नीचे वाले जो है ये देखें, ये इसका डबल 2 दफा करना है इसको, तो ये काम जरा लंबा हो जाएगा। तो जब हम लॉन्ग पे करेंगे इसके साथ लिख लें, क्वेश्चन 3 के साथ लॉन्ग लिख लें। जब हम करेंगे तो इसको भी साथ करेंगे लॉन्ग, इस तरह के लॉन्ग भी हम करेंगे। अब चैप्टर 2 में से आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए जो कि शॉर्ट के अकॉर्डिंग थे सारे। हाँ जी, अभी आपके पास मेरा बेटा इज द रूट ऑफ दिस। ये भी वही क्वेश्चंस हैं, ये सामने देखें आपके, ये वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। रूट है उसकी, वो डिवाइड करोगे तो 0 आएगा ही आएगा। इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो लिख देना रूट है, अगर ना आए रिमाइंडर 0 तो लिख देना नहीं है रूट। रूट मतलब कि x की वैल्यू यही है, एग्जैक्टली इसको डिवाइड करती है। अगर ये 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो ये इसकी रूट है, अगर नहीं करेगा तो नहीं है। मैं एक सवाल कर देता हूं, पेपर में आ ही ना जाए। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, हम पावर्स को चेक करते हैं। पहली है एक्स क्यूब, इसके बाद स्क्वायर होनी चाहिए थी, नहीं है, मैंने लिख लिया 0x स्क्वायर, फिर x है हमारे पास, और फिर आ गया 48। अब मुझे एक बॉक्स लगाना पड़ेगा। 1 0, कभी भी जोड़ जोड़ के नहीं लिखेंगे आप, खुला खुला करके लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको डिवाइड किसे करना है? 2 से, ठीक है। अब ये नीचे आया, मल्टीप्लाई करेंगे वापस, 2 + 0 2 ही आ जाना, 2 2s are 4। ये प्लस किया तो ये आ जाएगा -24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ जाएगा -48। आंसर आ गया 0। इट मींस 2 इज रूट, है ना। मुझे नहीं पता अब उसने पीछे आंसर कैसे लिखा हुआ है, देख लें क्या लिखा हुआ उसने आंसर। तो ये उसकी रूट है, सिंथेटिक डिवीजन से हमने चेक कर लिया। इसको आप लिख भी सकते हैं, यहां पे आपका आएगा 1 + 2 -24। तो पावर 3 थी हाईएस्ट, एक काम करके लगाएंगे, 1x स्क्वायर 2x -24 = 0। क्या है आंसर? चौथा क्वेश्चन है 2.6 का, -6। ये पता नहीं किधर से आ गया उसका, है ना। -6 -2, तीनों आंसर इकट्ठे तो नहीं दे दिए उसने, एक का क्या आंसर दिया उसने? उसने कहा सॉल्व बाय यूजिंग, दिखा इधर, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन यूज, तो सॉल्व तो कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व ना करना हो, आगे इक्वेशन को ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के 6 चौका 24, ओए होए, x स्क्वायर + 6x -4x, चेक कर लेते हैं, -24 = 0। अब यहां से x कॉमन आ गया तो x + 6, यहां से -4 कॉमन आ गया, x + 6 सही आ गया ना। ये आ गया x -4 = 0 और x प्लस, पहला चैप्टर x = 4, x = -6 और 2 तो उसने दी। सर आपने 6x के साथ क्या लिखा सेकंड स्टेप? मैं इधर फिर से कर देता हूँ।
हमने इसको 2 से डिवाइड किया, हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। अब यहां से चल पड़ा चैप्टर नंबर 1 दोबारा। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इसको जोड़े बना के सॉल्व किया। जोड़े कैसे बनाते थे, फैक्टराइजेशन कैसी थी, जिसको याद नहीं, ए को हमेशा सी से मल्टीप्लाई करें। मैं फिर से बच्चों की तरह करा रहा हूं, ए को सी से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें, आपका आ गया 24। अब इसको तोड़ लें, ठीक है। अभी इस लेवल तक बंदे को वैसे एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि 24 किस किस नंबर के टेबल में आता है, आप शुरू से बोलना शुरू कर दें। 2 के टेबल में 2 12 टाइम 24 आता है, लेकिन उनका डिफरेंस 2 नहीं है ना। 2 और 12 में फर्क 2 नहीं है। दूसरा 4 6 बार, 4 और 6 के दरमियान फर्क जो है वो 2 नंबर का है। तो फिर भी आप यहां से देख लें, 2 12 आर 24। मैंने इन दोनों को प्लस भी करके देखा, माइनस भी करके देखा, 2 नहीं आता मिडल वाला, ठीक है। ये मिडल वाले को हमने देखना होता है कि मिडल वाला आ रहा है कि नहीं। 2 12 आर 24 किया, 12 और 2 को प्लस करें 14 आ जाता है, माइनस करें 10 आ जाता है, किसी सूरत 2 नहीं आता। कोई बात नहीं, एक स्टेप और चले जाते हैं। 2 6 आर 12 और इनको मिला लिया तो ये हो गया 4। अब 4 6 आर 24 होता है, प्लस करें तो 10 आता है, माइनस करें तो 2 आ जाता है, मतलब 2 आ गया हमारा। अब 2 प्लस का लेके आना है तो बड़े के साथ प्लस लगा लें, छोटे के साथ माइनस। आपको कंफ्यूजन हो, आप कैलकुलेटर पे डाल के देखें। 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये तो नहीं है हमारा, है ना। 6 माइनस 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी 6 माइनस नहीं 4 करना है ना। 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये मिडिल टर्म नहीं है। 6 माइनस 4 करेंगे तो प्लस 2 देगा वो, ये हमारा ठीक है, यानी प्लस का 6 माइनस का 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। हमने सीखा था पहले चैप्टर में कि अब पहले हिस्से से कुछ कॉमन निकलेगा, यानी x कॉमन निकलेगा, x प्लस 6। दूसरे हिस्से से माइनस 4 कॉमन निकलेगा, x प्लस 6। पहला चैप्टर भूल चुके हैं आप, हालांकि मैंने रिसेंटली कराया था। x माइनस 4 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो 2 बार होता है इसको एक बार लिख लेते हैं, और x माइनस 4 एक बार लिख लेते हैं। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर, x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x आ जाएगा आपका प्लस 4, एक रूट आ गई। x प्लस 6 इक्वल टू 0, x आ गया माइनस 6, दूसरी रूट आ गई। एक उसने खुद दी थी, तो इसके 3 आंसर आए आपके पास, 2 4 और माइनस 6। मेरा ख्याल है यही आ रहे हैं, हाँ 2 4 और माइनस 6। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं 2 नंबर के लिए, फिर ये बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपकी समझ के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ताकि आप इसको समझें और आगे करें। इसके बाद हमारा लॉन्ग है क्वेश्चन, दोनों एक्सरसाइजेज हमारी लॉन्ग है, ठीक है। तो इनको इंशाल्लाह करेंगे बाद में। पहले हम अपने जो लॉन्ग है 3 4 से करेंगे। 3 4 5 6 7 और 13, 3 लॉन्ग हो गए। चौथा लॉन्ग आपको बहुत ज्यादा आखिर आई होगी, तो फिर इससे दोबारा कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक बहुत ज्यादा है, ये 2.8 है, इससे इक्वेशंस बनानी है, फिर इनको सॉल्व करना है, लंबा चौड़ा काम है। अब आ जाए मेरा बेटा एमसीक्यूज। मैंने पहले चैप्टर के भी उस दिन करवा दिए थे, दूसरे के भी करवा दिए थे। जो बंदा एमसीक्यूज को समझेगा वो पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लेगा। एमसीक्यूज में आपके सारे क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर आपको मैथ्स में एमसीक्यूज के दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। देखें, उसने एक इक्वेशन दे दी है और उसने मांगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए के। अब इक्वेशन में से ए बी सी निकालना आपको आनी चाहिए। मुझे आप में से को बता सकता है, ट्विंकल आप बताएं, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए 3 है, बी क्या है 5, गुड गर्ल। सी क्या है -2, वेरी गुड, ये गलती उसने नहीं की। अब यहां पर मेरा बेटा देखें, ब्रैकेट में पुट करेंगे 5, बी की जगह मैंने 5 रख दिया और ए की जगह मैंने 3 रख दिया, तो ये आ गया -5/3। कभी जिंदगी में गलती हो ही नहीं सकती कि एमसीक्यू गलत लग जाए, ठीक है। ये मेंटल गेम है, सीखने वाली जो होगी वो बता दिया जाएगा कि इसको याद कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं।
अब इससे आपकी एक एक्सरसाइज भी रिवाइज हो गई, मेरा ख्याल है 2.4 है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सम और प्रोडक्ट, वो आपकी पूरी एक्सरसाइज भी रिवाइज हो गई। अगर आप बुक पे देख लें वो कौन सी एक्सरसाइज है तो इसके दोनों एमसीक्यूज के साथ लिख लें कि इनके साथ ये वाली एक्सरसाइज होती है, आपको आसानी हो जाएगी। ये आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिया गया है। 2.3 है ये। तो आप क्या करें, अपनी बुक के ऊपर इनको ऐसे ऐसे आपस में जॉइंट करें ऐसे, ठीक है, और इधर लिख लें 2.3। आपको पता लग जाएगा कि एक्सरसाइज 2.3 ऐसे होती है, उसमें देखें यही मांगा गया है। मान नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा मेरा बेटा तो सीट चेंज करके आगे पीछे कहीं आ जाओ। ठीक है, आ रहा नजर? ये आ जाती है ना, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में उसने मांगा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। विजिता बताएं प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? C ओवर A। मैरियन ABC लिखवाएं आप इसकी क्या है इक्वेशन की, दूसरे एमसीक्यू के ABC क्या है? ऊंची लाउडली, ये सामने भी नजर आ रही है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये ले। A क्या है खुद पता लगना चाहिए। A7, B क्या है -1, C क्या है 4। एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ जुड़ा होता है वो A होता है, एक्स के साथ जो कुछ जुड़ा होता है वो B होता है, और बाकी जो कांस्टेंट होता है वो C होता है। अब इस फार्मूले में जस्ट पुट कर दें C ओवर A यानी 4 ओवर 7। तो कंफ्यूजन रटा मारेंगे तो सारी जिंदगी पछताते रहेंगे कि 7 ओवर 4 था कि 4 ओवर 7 था, वो ऑप्शन आगे पीछे कर दे। तो आपकी इसके साथ एक्सरसाइज भी हो गई। अब इस एक्सरसाइज के साथ लिख लें रिव्यू है ना, रिव्यू का क्वेश्चन 1 है ये, रिव्यू क्वेश्चन 1 और एक्सरसाइज 2.1 है ना, क्योंकि नेचर निकालने वाला यही थे। इसमें बड़े सवाल है नेचर निकालने वाले, फिर हम इनको आपस में ज्वाइंट कर देंगे कौन कौन से क्वेश्चन नेचर के हैं, मैं आपको बताता हूं, आप ज्वाइंट कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं, उसने एक इक्वेशन दे दी है मेरा बेटा, उसने एक इक्वेशन दे दी है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप पहले ABC निकाल लें, A है 4, B है -5 और C है 2। उसने मांगी है नेचर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नीचे उसने नेचर ही दिया ना, तो मतलब नेचर पता करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। अपने अंदर दिमाग में बिठाएं कि हम सवाल की नेचर कैसे, किसी इक्वेशन की नेचर कैसे पता करते हैं। आपके दिमाग को आपको बताना चाहिए हम किसी सवाल की नेचर या किसी इक्वेशन की नेचर डिस्क्रिमिनेंट की मदद से पता करते हैं। फिर आपके दिमाग को आपने सवाल पूछना है कि क्या मुझे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वक्त निकाल के उसको सीख लें, ठीक है। सो मैं इसी तरह क्वेश्चन करता हूं, हमने को मतलब को कीज कूज तो नहीं रखी, गलत निकल जाता है तो हम उसको छोड़ के देख लेते हैं, कभी बाद में देख लेंगे, है ना। तो होता नहीं है ऐसे वैसे, कभी बहुत रेयर ही है कि हमारा क्वेश्चन को गलत हो जाए, ठीक है। और 10 साल से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं रट्टे मारने लगूं तो ये कितनी किताबें हैं, ये देखिए कितनी साइज है किताब का, कितनी ह्यूज किताब है ये 2 है ना, इसकी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, ये 3 तक मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। और फिर ऑक्सफोर्ड की 4 की, 5 की, ये इन नमूनों की 6 7 की। अब स्कूल में हमारी डिफरेंट है किताबें, बाहर ये अकेडमी में हमारी बच्चे फर्क है, ज्यादातर की उसकी है गवर्नमेंट की। तो आपको ये याद रखना है कि कहीं भी किसी भी जगह पर डिस्क्रिमिनेंट नेचर निकालनी है तो आप डिस्क्रिमिनेंट से निकालेंगे। किसी भी क्लास पे किसी भी लेवल में आपने सम ऑफ रूट निकालना है तो वो -b ओवर a ही होगा, ये नहीं कि 10th में b ओवर a होगा, किसी भी लेवल पे वो -b ओवर a ही होगा। तो अब हमने इसने नेचर निकालनी है, हमने पूछा अपने आप को कि नेचर कैसे निकलती है, उसने कहा डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से निकलती है। भाई डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा हमने b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b की जगह b को रख देंगे यानी -5 का स्क्वायर, 4a की जगह a को रख देंगे और c की जगह c को रख देंगे। वो मुश्किल नहीं था, 5 का स्क्वायर 5 5 आर 25, 4 4 आर 16, 16 2 आर 32। ये कोई नेगेटिव नंबर आएगा क्योंकि बड़ा है,
अब अपने दिमाग को ये चीज याद कराएं कि जब भी आंसर नेगेटिव आए तो रूट्स इमेजिनरी होती हैं, तो इसका आंसर इमेजिनरी होगा। आप अपने दिमाग को जुबानी निकालने की कोशिश करें कि अब मुझे नहीं पता कि ये क्या आता है 32 में से 25 निकालेंगे, लेकिन ये बड़ा वाला माइनस क्या है, तो इतना इतना तो हमें पता लग गया ना कि नेगेटिव नंबर आ रहा है। अदरवाइज आपके हाथ में कैलकुलेटर आप निकाल सकते हैं। ये हो गया। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2 ये आ गए। आप इनको ऐसे आपस में ज्वाइंट करें, ठीक है। मैंने देखें इसको ऐसे आपस में जोड़ा और इसको फिर जाके इससे जोड़ दिया कि ये क्वेश्चन इससे मिलता है ना। अब पहले हम उसी को करेंगे। पहले हम इसको करेंगे, ये उससे मिलते जुलते हैं ना। उसने कहा है डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, आंसर 0 से छोटा आया है ना। डिस्क्रिमिनेंट ये देखें एल की तरह है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। आप इसको पढ़ना सीखें, एक को ही सीखें, दूसरे के सीखने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो डेफिनेटली जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये लेस तो नहीं है ना, तो ये ग्रेटर ही होएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इट मींस इट्स अ नेगेटिव नंबर, 0 से छोटे, तो इसका आंसर सीधा सीधा इमेजिनरी। इस पे आ जाए, दूसरे वाले पे आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट इज, ये लेस का निशान नहीं है तो मतलब ग्रेटर का होगा। हमने नहीं याद किया कि ये वाला मुंह ग्रेटर का, हमने सिर्फ लेस का याद किया ना। तो अब ये लेस वाला नहीं है, ठीक है, एल की तरह नहीं है, तो ये ग्रेटर है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पेपर में गेम खेल सकता है वो आपके साथ, ये नॉट को वो ना लिखे है ना, वो लिख दे इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स रैशनल होती हैं, अगर नहीं होता तो इरैशनल। तो इसका आंसर हमारे पास फिल वक्त इसकी वजह से इरैशनल आएगा। हो गया मेरे बेटा। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब 1 की क्यूब रूट लिया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो नेगेटिव का लेंगे तो डेफिनेटली -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा बेटा आपने एक चीज याद की थी, हम यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम 0 था कि 1 था। आप इससे याद रखें कि हमने एक चीज याद की थी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है ना। तो ओमेगा क्यूब कब आता है, जब मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए 1 ओमेगा दर ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ गया, तो मतलब प्रोडक्ट 1 होता है, तो डेफिनेटली फिर सम जो होगा वो 0 होगा। अपने आप को एक चीज याद कराया करें, दोनों ना याद कराया करें, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा ख्याल है यहां से हमारे ऊपर से लेके यहां तक ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब मेरा बेटा आ जाए इसके ऊपर, ये सिंपल सा मैथ्स है, फ्रैक्शन को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हम अक्सर ही करते हैं इनको हल, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों आपस में, तरतीब को बस लिहाज में रखा गया है, अल्फा और बीटा और अल्फा, तो इसका आंसर ये है, ठीक हो गया। ये आपको 15 नंबर देते हैं, तो नालायक से नालायक बच्चा अपना जो वो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर जाता है इनकी वजह से। अब यहां पे एक फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती, इसकी जगह हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसका प्रूफ भी मैं करा सकता हूं, लेकिन अगर याद कर ले फॉर्मूले के तौर पर तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और इनको हम बड़ा यूज करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक हो गया। अब मेरे बेटा आप आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, देखें अगर x है हमारा, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हम प्लस माइनस लगाते हैं साथ। तो जब भी 1 का, यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट यानी 1 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आंसर आएंगे, +1 और -1, तो इसका आंसर आपके पास ये आएगा। अब देखें ये फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, इसको आप उसके साथ मैच कर सकते हैं एमसीक्यूज के साथ, वो जो पीछे गुजरे हैं नेचर वाले एमसीक्यूज के साथ। अब फिर से कर रहा है तो अब दिमागी तौर पर हम करते हैं, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 आ गया और 4 चौके 16, 0 आ जाना इसका आंसर, इसका आंसर 0 आ जाना। आप डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं। मैंने कैसे मेंटली निकाला, मैंने पहले अपने दिमाग में निकाला बी का स्क्वायर 16 आ गया, फिर हमने निकालना होता है 4a और c, तो मैंने पहले 4 को a से मल्टीप्लाई किया 16, उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया c, तो पहले वाला 16 था ये भी 16 आ गया, 16 - 16 0 आ गया।
जब भी रूट 0 आए तो वो होती हैं रियल, इक्वल और रैशनल। अब इसमें से देख ले हमारे पास कौन सी आ रही है ऑप्शन, पहले ही आ रही है, ठीक है। रियल इक्वल ही लगा सकते हैं क्योंकि ये रियल तो है लेकिन अनइक्वल नहीं होती, क्रॉस लग गया। इमेजिनरी तो कभी नहीं होती क्योंकि वो नेगेटिव होता। इरेशनल तो 0 नहीं होता, 0 परफेक्ट स्क्वायर है। हो गया। अब मेरा बेटा ये पहले आसान वाले करा दो इसमें से। वो कहता है नेचर ऑफ रूट कैसे पता की जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था आप अपने दिमाग पे सवाल डालें कि नेचर ऑफ रूट कैसे पता की जाती है। सीधा सा जवाब है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। फायदा हो गया दिमाग में डालने का कि एमसीक्यू में उसने पूछ लिया तो मैं। अब वो कहता है इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया जाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू डालो बी बी ही है, ए ही है और सी सी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। दो ये भी हो गए। अब आ गए ये दो सवाल, इसकी एक्सरसाइज भी है, मैं आपको बताता हूं इसकी एक्सरसाइज कौन सी है। अब मेरा बेटा ये क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन जो किया था हमने, इस क्वेश्चन के साथ जी आ जाए मेरा बेटा, इस क्वेश्चन के साथ लिख लें एक्सरसाइज 2.4, इसके पिछले वाले क्वेश्चन के साथ भी 2.4 लिखें। इन दोनों एमसीक्यूज के साथ ऐड करें, ये दोनों को आपस में जोड़ें और इनके साथ लिखें 2.5 ऐसी थी। अब देखें सम इक्वेशन तो ये है हमारे पास, है ना, ये है इक्वेशन। एबीसी लिख लेते हैं पहले। ए है पी, बी है क्यू और सी है आर। अब सम निकालना है इनका, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब 2 अल्फा 2 बीटा हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा होता है। हम इसमें से क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब इस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम डाल सकते हैं माइनस बी ओवर ए। अब यहां पर बस ऊपर से देख के बी और ए को पुट कर दो। 2 बी क्या है हमारा क्यू और ए क्या है हमारा पी, ठीक हो गया। माइनस 2 क्यू ओवर पी। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेंटली तौर पर निकाल लें, मतलब डबल करना है आपने, सम निकाल के उसको डबल कर देना है। हो गया। प्रोडक्ट भी ऐसे ही निकलेगा। तो आपके इस चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, फर्स्ट के भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। एमसीक्यूज याद करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है फिर मैथ्स के खास तौर पे। आप नहीं याद कर सकते उसको जब तक आपको हाउ ना हो कि क्यों आंसर ये वाला लग रहा है। तो ये इतना मैं गला इसीलिए फाड़ रहा हूं कि आपको आइडिया हो कि क्यों ये आंसर लग रहा है। अब आगे नेक्स्ट पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले एबीसी लिख लेते हैं, इनके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इनके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ए आ गया 1, बी आ गया -1 और सी भी आ गया -1। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है क्योंकि उसने लिखा है प्रोडक्ट निकालना है, यानी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। अब 2 इंटू 2 हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। 4 तो इधर ही रहेगा, अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी ओवर ए। सो 4 सी की जगह आ जाएगा -1 और ए की जगह आ जाएगा 1। सो 4 इंटू 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 नहीं आएगा, तो यहां पर आंसर आ गया -4। इसके साथ आपको ये कंप्लीट हो गया। बंद कर दे दरवाजा। सूसी करने तो नहीं आता, तू उधर से चेक करने तो नहीं भेजता वो तुझे कितने बच्चे हो गए उनके, मोटिवेट करने। सर जी क्या सारी बढ़ गई, ये सब्जी सारी हो गई। इसको मेरा बेटा किसी चीज में संभालना है, तो अभी तूने क्वेश्चन नहीं किए। अब आ जाए मेरा बेटा, इसको संभाल लो हाँ? इतने ज्यादा किसको खिलाने? आजा सामने आजा, क्वेश्चन करें। सामने आ जाए क्वेश्चन करें। अब मेरा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी लिखाया है 2.1 है सारी, ठीक है।
नेचर किसी एक क्वेश्चन की निकाल देता हूं, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। उन्होंने बोला है कि नेचर निकालें। मैंने आपको बोला है कि अपने दिमाग से सवाल पूछा करें नेचर कैसे निकालते हैं, फिर आपका दिमाग रिस्पॉन्स करता है तो आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं करता तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। अगर दिमाग आपको बताता है कि डिस्क्रिमिनेंट से नेचर निकालते हैं तो कहें वेरी गुड। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी तो आगे आना चाहिए ना, ठीक है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं DISC, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी की जगह हमने डाल लिया, यहां पर मैं जुबानी डाल रहा हूं, अब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आ गया 1 और सी आ गया 5। 3 का स्क्वायर आ गया 9, 4 5 20 समथिंग नेगेटिव है ना। 20 में से 9 निकालेंगे माइनस 11 आ गया। अब नेगेटिव आंसर जब भी आए तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर आए तो रूट्स होती हैं रियल, है ना। रैशनल या इरेशनल, रैशनल इरेशनल कैसे डिसाइड करते हैं, कैलकुलेटर पे उसका स्क्वायर रूट लें। अगर सीधा सीधा नंबर आए तो वो रैशनल है, अगर पॉइंट्स में चला जाए तो इरेशनल। और रूट्स आर अनइक्वल। अनइक्वल से मुराद ये कि जब इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे, एक कोई और नंबर आएगा, एक कोई और नंबर आएगा। ये मैंने ओ लेवल की किताब पढ़ाई थी तो उसमें तफसील लिखी हुई थी, इसमें नहीं लिखी हुई। 0 हो तो दोनों आंसर कहता है इक्वल आएंगे, मतलब दोनों बराबर आ जाएंगे। ये भी हो गया आपका। अब डाढ़े सवाल ओके वाले, इसको घर से आप करके लेके आएंगे मेरा बेटा। आप देखें, अपने आप को चैलेंज करें कि कैसे हो रहा है सवाल ये। अब देखें, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू उसने आपको दे दी है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। वो कहता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। हमारे पास जो होगा हम उसी से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ना। सो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं -1 प्लस अंडर रूट -3/2। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का, तो इस तरफ खुद ब खुद ही स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया इधर, ठीक है। अब ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर ले, -1 प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर ले, ठीक हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां पे माइनस हो तो 2ab के साथ माइनस आ जाता है। तो ये मेरा बेटा आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एज ए, ऊपर फॉर्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। नीचे 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 4। 1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट इसके साथ कट जाएगा। चलें, तो फिर यहां पर ब्रैकेट में अब नीचे आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, कोशिश कीजिएगा इसके बाद इसको आगे सॉल्व करें, नहीं तो फिर कल करवाऊंगा, ठीक है।